हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है और रीज़न ये था कि बैंक ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी हैं जिससे मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। उन चीज़ों को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोगों का इंटरव्यू खत्म हो चुका है और बहुत सारे लोग इंटरव्यू से बाहर भी हो चुके हैं बिना इंटरव्यू दिए, ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि एक्सपीरियंस लेटर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस लेटर ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा उनके सामने। और सैलरी स्लिप एंड फॉर्म 16 एंड ऑल जो भी है, इसके बारे में ना तो कहीं जिक्र था, ना ही मैंने कभी कहा है कि वो आप लेके जाइए, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में शामिल होने नहीं दिया गया है। तो अगली बार जब भी आप इस फॉर्म को भी भरिएगा तो प्लीज़ आप लोग पहले तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और इस एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर जानकारी कलेक्ट कर लीजिएगा। अब इंटरव्यू खत्म हो चुका है, अब आगे क्या? देखो, इंटरव्यू खत्म हो चुका और जो इनपुट्स मेरे पास में आ रहे हैं, जो मेरी बैंक की तरफ से आ रहे हैं, वो ये है कि जनवरी तक न्यू ज्वाइनिंग्स आ जाएंगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो भी प्रोसेस आईपीपीएस का चल रहा है वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में अगला स्टेप क्या होगा उनका? अगला स्टेप ये होगा कि वो जो लोग भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके थे रिटर्न, उनके रिटर्न मार्क्स डिक्लेयर करेगा। जो फेल हो चुके थे उनके तो पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन जो लोग पास हो चुके हैं पहले उनके मार्क्स को डिक्लेयर किया जाएगा। और उस डिक्लेरेशन के एक हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन 1 वीक, वो आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के आसपास अगर ये सारा प्रोसेस खत्म होता है, तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि अगले 10-15 दिन में बैंक मेल कर देगा। जैसे ही आईबीपीएस ने निकाला कि आप सिलेक्टेड हो और आपको ये बैंक अलॉट हुआ है, तो वो बैंक अगले 15 दिन के अंदर आपको मेल कर देगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन की हमें जरूरत है, आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आएं और इस दिन हमें इस जगह पे मिलें। उनका प्रोसेस में भी जैसे जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, उसके बाद आप ये मान के चलो कि विद इन 1 मंथ आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। पिछली बार जो ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी 1 मार्च को। उसका रीजन ये था कि सब कुछ अपने टाइम पे ही चल रहा था, जैसा कि कैलेंडर था आईपीएस का। लेकिन उसमें लास्ट ईयर बजट अनाउंस होने वाला था 2 फरवरी को। तो उन्होंने रिजल्ट को इसलिए होल्ड कर लिया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आरआरबी के बारे में कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे उस बजट में। या तो आरआरबी को नेशनल आरआरबी बना दिया जाएगा या फिर उसको मर्ज कर दिया जाएगा या कुछ भी ऐसा। तो इस वजह से आईपीएस रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा था। लेकिन जैसे ही 2 तारीख को, आई मीन 2 तारीख या फिर 28 फरवरी को बजट अनाउंस हुआ था। तो 28, सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आई मीन जिस दिन भी बजट अनाउंस हुआ था उसके दूसरे दिन रिटर्न मार्क्स आ गए थे और रिटर्न मार्क्स के अगले ही दिन उन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 1 मार्च को हुई थी। अलग अलग बैंक अलग अलग हिसाब से बुलाते हैं, कुछ 2 महीने 3 महीने के बाद बुलाते हैं, कुछ 15 दिन के अंदर बुला लेते हैं। वो बैंकों पे डिपेंड करता है वो कैसे बुलाते हैं। इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि चूंकि आप लोग ग्रामीण बैंक में जाओगे और वहाँ पे फिनेकल 7 या फिनेकल 10 होगा, जिसमें जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनको तो आइडिया होगा कैसे काम करते हैं उस पर। लेकिन जो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं या फिर इंश्योरेंस से आ रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से आ रहे हैं, उनके लिए फिनेकल 7 फिनेकल 10 पे काम करने का कोई भी आइडिया नहीं होगा। तो मैं सोच रहा था मैं एक ग्रुप बना दूं। वो ग्रुप ये होगा कि वो जिनको डाउट होगा फिनेकल 7 फिनेकल 10 या कैसे काम करना है, क्या करे, शुरुआत कहाँ से करे, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होंगी। क्योंकि मुझे भी हुई थी, मुझे तो 6 महीने समझ में नहीं आया था कुछ भी क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। तो उसमें आप अपने डाउट शेयर कीजिएगा और हम सब मतलब ये मैं ही नहीं, जो भी लोग होंगे जिनको भी जानकारी है वो रिप्लाई करेगा, तो एक दूसरे की हेल्प हो पाएगी। इससे हम कनेक्टेड भी रहेंगे और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, जो लोग मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। हम पढ़ाई के बारे में उस पर डिस्कस करेंगे। तो वो ग्रुप मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा और आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। फिलहाल आप लोग टेंशन फ्री रहिए। मतलब आप लोगों का अगर इंटरव्यू अच्छा जा चुका है तो, या नहीं भी गया है, तो बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज आ रही हैं। क्योंकि रिदम में रहना है आपको, अगले साल की को टारगेट करके आप चल रहे हैं, तो रिदम में रहने के लिए जितने भी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन निकल रहे हैं आप उनको देते चले। इस पर्पज से नहीं कि मुझे क्वालिफाई करना है, इस पर्पज से कि ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस का पार्ट होगा। क्योंकि जितना आप एग्जाम देंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा ग्रो होगा। हालांकि आपको तैयारी भी जबरदस्त करनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मुझे स्किल 2 ही निकालना है, ये सब तो बस ऐसे ही। आप तैयारी करो, अपनी एक्सट्रीम लेवल की तैयारी करो। अगर आप रास्ते में ये सब मिलते चलते हैं, निकलते चलते हैं, तो वेल एंड गुड है ना। तो वैसे तो मैं जुड़ा रहूंगा और जो अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी शेयर करूंगा कि कहाँ से क्या करनी है। जिसमें सबसे पहला पार्ट तो होता है नोटिफिकेशन। अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या चीजें हैं। मैंने खुद भी गलती की है, इस वजह से आज मैं पंजाब में हूँ, नहीं तो शायद मैं यूपी में होता। यूपी में बहुत वैकेंसीज थी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो अपडेट ये है कि जनवरी तक, अगर जनवरी नहीं भी कहे तो 1 फरवरी तक आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी।
या चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि आपको कौन सा बैंक मिला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, और जो भी अपडेट मेरे पास रहेगा आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू।